एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं दोस्तों? होप सो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और सबका पिगमेंटेशन चैलेंज कैसा चल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पिगमेंटेशन की। सो गाइस, पिगमेंटेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कब किसको आ जाती है। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, डिफरेंट। आपको किस वजह से आई है। कुछ पिगमेंटेशन सिंपली आती हैं, जैसे कि हमें आई आफ्टर डिलीवरी, आ गई डिलीवरी से पहले, जिसके खाने में बहुत जो लोग फंसी होते हैं, खाने का लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम की वजह से। पर कुछ लोग जो होता है हार्मोनिकल इम्बैलेंस की वजह से होता है, या आपको पीरियड्स के प्रॉब्लम है। आजकल लड़कियों में पीरियड्स की प्रॉब्लम भी बहुत हो जाती है, पीरियड्स प्रॉपर नहीं होते हैं, कम होते हैं, या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आपने लिया है, कोई मेडिसिन खाई है, उसका साइड इफेक्ट है। तो पिगमेंटेशन के जो है बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। हम इसको सिंपली तरीके से, कि आप भी ये सोच के तो नहीं बैठ गए कि पिगमेंटेशन जाने वाला नहीं है, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोग होते हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जब हम बहुत टाइम तक किसी चीज़ को कंटिन्यू करते रहते हैं तो एक समय के बाद हमें लगता है यार ये जाने वाली चीज़ नहीं है। और जब पिगमेंटेशन आ जाती है तो रियली बहुत प्रॉब्लम हम लोग, मतलब लोगों में क्या होता है, घर में बैठ जाना, बाहर जाने का मन नहीं करता, लोग देखेंगे। तो हमारे अंदर ही वो विचार एक पैदा हो जाता है कि सब लोग हमारे फेस को ही देख रहे हैं। हम किसी से बात भी करें तो हमें लगता है कि वो हमारे पिगमेंटेशन को ही देख रहा है। तो ऐसा होता है ना जनरली, क्योंकि ये हमारे अंदर है कि हमें पता है ये हमें प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ें होने लगती हैं। पर चलिए खैर, ये तो अलग बात है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताने वाली हूँ कैसे पिगमेंटेशन को मैंने ठीक किया, मैं क्या क्या चीज़ें खाती थी, कैसे मेरा रूटीन था। तो वीडियो को फुल ज़रूर वॉच करना। और गाइज, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी को आपको लगता है पिगमेंटेशन है, उनका फेस ब्लैक हो चुका है या उनको डार्क स्पॉट्स हैं, तो प्लीज़ आप उनको भी सपोर्ट कीजिए, आप वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बताइए, ताकि क्या और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, मैं क्या करती हूँ, सबसे पहला जो मेरा काम होता है, सुबह उठ के मैं थोड़ा सा प्रेयर करती हूँ, सबसे पहला काम होता है। तो ये जो प्रेयर है मैं वो इतने कंटिन्यू करती हूँ ना कि अब आदत पड़ गई, सुबह उठते ही कुछ और ध्यान ही नहीं आता है। सबसे पहले मैं बोलती हूँ आई एम हैप्पी एंड हेल्दी, और मेरा पिगमेंटेशन चला गया है और मैं बहुत खुश हूँ। बस मैं इतनी बार अपने मन में रिपीट करती हूँ आँख बंद करके। फिर मैं जाती हूँ सीधा किचन में। किचन में जाके पहला काम क्या करना है, पानी पीना है, ठीक है। तो मैं 2 गिलास पानी हल्का सा गर्म करती हूँ। इससे क्या होता है, सुबह जब हम पानी पीते हैं ना तो हमारा पेट बिल्कुल क्लीन हो जाता है, और जो आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, ये सब लोगों में रहती है, वो भी नहीं रहती है। आप सुबह सुबह आप फ्रेश हो जाएंगे जब आप पानी पी लेते हैं। इसके लिए बताती हूँ, आप सुबह सुबह फ्रेश, जिन लोगों को फ्रेश होने में प्रॉब्लम होती है या जिनका पेट साफ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, तो गाइज उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ क्या यूज़ करना है आपको। बहुत सिंपल सा है। तो गाइज, ये आता है सीतोपलादित चूर्ण आता है, ये बहुत अच्छा होता है। इसमें जो है नेचुरल चूर्ण है, और ये वैद्यनाथ का है, डाबर का भी है, और बाकी उसमें भी आपको मिल जाएगा, जो आपको पसंद हो आप ले सकते हो। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत लोगों के कमेंट्स से कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो कॉन्स्टिपेशन रहता है तो मैं कभी कभी जैसे कभी होता है पेट खराब वगैरह, तो हम इसको भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। और अगर आपको चाहिए कि आपका बहुत एसिडिटी बनती है, तो आप गाइज पेठे का जूस भी ट्राई कर सकते हो। पेठे का जूस भी मैंने कभी कभी पिया है, पर क्या है, वो बहुत लोगों को सूट नहीं भी करता है, मैं पहले बता देती हूँ। क्योंकि उसको पीने के बाद कई लोगों को जो है लूज मोशन होते हैं, पेट में मरोड़ भी आते हैं। तो आप देखकर ही यूज़ करना, क्योंकि उसके साथ कई सारे डिफरेंट बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। क्योंकि जब मैंने पिया था तो मुझे लिटरली लूज मोशन लगे थे, और पेट में बहुत दर्द हुआ था, पर पेट एकदम साफ कर देता है। जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है ना, मतलब कई कई दिन तक वो फ्रेश ही नहीं हो पाते हैं, उनके लिए पेठे का जूस जो है, समझ लीजिए आप रामबाण औषधि है। अगर आप उसको पीते हैं पेठे का जूस, तो बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर मैं सुबह उठ के पानी पी लेती हूँ, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा अपना काम वाम किया, फिर योगा एक्सरसाइज। तो मैं योगा प्रेफरेंस देती हूँ, और वॉक, मुझे योगा और वॉक ज़्यादा पसंद आते हैं कंपैरिजन टू जुम्बा वगैरह जाने से या जिम जाने से। तो वो आपकी चॉइस है, तो मैं वो 1 घंटा सुबह देती ही देती हूँ। तो इससे क्या है, मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। और उसमें मैं कुछ टाइम रखती हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का, कपाल भारती का, अनुलोम विलोम का, इन सब से ओम का उच्चारण करती हूँ। इससे जो है पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है तो हमारी बॉडी के लंग्स वंग्स जो है और खून जो है क्लीन होता है। जब ब्लड प्यूरिफाई होगा, क्लीन होगा, तो ऑटोमेटिकली बॉडी भी अच्छी होती है, राइट। फिर मैं क्या करती हूँ, उसके बाद कोई गाइस, कोई भी एप्पल फ्रूट, कोई भी घर में फ्रूट है, वैसे मैं बेसिकली एप्पल को प्रेफरेंस देती हूँ। एप्पल है, पपाया है, कोई भी, पर एप्पल को मैं ज़्यादा, अगर होता है तो मैं एप्पल ही लेना पसंद करती हूँ। इसके बाद अपना पानी वानी पिया, उसके बाद ब्रेकफास्ट, अगर हुआ मन तो खा लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट में भी मैं कोशिश करती हूँ हेल्दी ही खाया जाए, जैसे कि स्टफिंग वाले पराठे बना लेती हूँ सोयाबीन वगैरह के,
या फिर हल्का हल्का ऑयल लगा के, या फिर पोहा उपमा में खूब सारी वेजिटेबल, मैं जो भी बनाती हूँ उसमें हर चीज़ें वेजिटेबल भर देती हूँ। लाइक जैसे गाजर, कैप्सिकम और बीन्स, ये तो मेरा पैक्ट वो है जी, मतलब कुछ भी बनाऊंगी, पोहा बने चाहे उपमा बने चाहे पास्ता बनाती हूँ। बीच बीच में ऐसा नहीं पास्ता नहीं खाती, पास्ता भी खाती हूँ, पर पास्ता में इतना पास्ता होगा तो इतनी सब्जी रहती है, तो वो पास्ता दिखाई भी नहीं देता, सब्जी सब्जी वो उसका टेस्ट भी आ जाता है, तो वो खा लेती हूँ। इसके बाद सलाद, सलाद का ध्यान रखना है, सलाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सलाद आपको बाउल भर के, बड़ी वाली बाउल भर के सलाद खाना ही खाना है। सलाद से इतना अच्छा फाइबर मिलता है ना, और गाइस ये जो है बिल्कुल हेल्दी है, इसमें आपको नुकसान देने वाला कुछ है ही नहीं। सलाद के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत महंगा सलाद खरीदो या ये खरीदो, सिंपली खीरा आता है बहुत सस्ता आ जाता है, गाजर आ रही है आजकल, आपका मूली आना स्टार्ट हो गई, सिंपल सा सलाद लो, भर के खूब अच्छे से खाओ। उसके बाद खाना जो भी पसंद का खाना बनता है उसमें बस ध्यान रखो दाल हो 1 कटोरी, तो क्या होता है उसमें प्रोटीन मिल जाता है। प्रोटीन डाइट बहुत अच्छी होती है बॉडी के लिए। वैसे भी अगर आप रूटीन में जैसे आप इतना वर्कआउट करोगे, अगर आप 1 घंटा वॉक करते हो, जिम करते हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो प्रोटीन चाहिए होता है जो बॉडी को ताकत दे, तो वो तो चाहिए ही चाहिए एनी हाउ। तो आप 1 बाउल भर के मैं मतलब दाल लेती हूँ, एक मेरी कटोरी है फिक्स है, उसमें दाल खाती हूँ। थोड़े चावल लेती हूँ क्योंकि सलाद खाया होता है, फ्रूट्स, ब्रेकफास्ट, तो उतना भूख नहीं होती है समटाइम, तो थोड़े से राइस लेती हूँ बस, कटोरी भर के वो खा ले। साथ में सब्जी, कोई ना कोई सब्जी जरूर बनाती हूँ, जैसे कोशिश करती हूँ ग्रीन वेजिटेबल हो, पर नहीं भी तो कैप्सिकम वगैरह जो घर में रखी होती है वो बना लेती हूँ। साथ में कर्ड, दही बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दही रोज अपनी डाइट में शामिल करती हूँ। कोशिश करें घर की दही ही जमाएं, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, ऐसे प्रोबायोटिक होते हैं जो हमारी बॉडी में अच्छे जीवाणु विषाणु को पैदा करते हैं, जो हमारे शरीर का हमारे शरीर को लड़ने में मजबूती बनाते हैं, हमारा डाइजेशन सिस्टम। तो दही बहुत अच्छी है, डेली डाइट में खानी है। पेट और आपका स्किन का बहुत गहरा रिश्ता है, अगर पेट अच्छे से आपके खाने को पचाएगा, डाइजेस्ट करेगा, गैसेस नहीं बनने देगा, तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिकली चमक आना शुरू हो जाएगी। अगर मैं पानी की बात करती हूँ तो मैं गिन के 8 से 10, बहुत ज़्यादा नहीं पर 10 ग्लास पानी में, मेरा एक गिलास है वो भी मेरा फिक्स है, उसको भर के 10 ग्लास पानी में दिन में पी लेती हूँ एनी हाउ। और 2-3 ग्लास सुबह हो जाता है, तो बाकी दिन में इतना नहीं होता प्रॉब्लम, तो आराम से पिया जाता है। पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, पानी ऐसा नहीं पीना है कि आप कंटिन्यू पीते जा रहे हो, उससे पेटों के ऑर्गन पे फर्क पड़े। आप गैप करके पीजिए, फिर टॉयलेट आता है उसमें जाइए, फिर थोड़ा थोड़ा देर बाद। ऐसा नहीं पीना है कि आप 3-4 ग्लास लगातार पीते जा रहे हैं कंटिन्यू बैठ के, उसको वो भी अच्छा नहीं होता है, राइट। इसके बाद गाइस मैं दही लेती हूँ, दही में मैं सिनेमन पाउडर डाल लेती हूँ, कभी कभी अगर उसमें नहीं मन होता तो मैं पानी में डाल के भी उसको पी लेती हूँ। पर एक थोड़ा सा सिनेमन पाउडर भी खाना बहुत अच्छा होता है, और वो कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, वो आपकी ट्राइग्लिसराइड को भी कम करता है, वो पाचन के लिए भी अच्छा होता है, तो मैं उसको भी लेती हूँ। इसके बाद ड्राई फ्रूट्स की बात रही, ड्राई फ्रूट्स डेली लेना ही लेना है। कुछ ड्राई फ्रूट भिगो के जो मैं रखती हूँ मैं सुबह ले लेती हूँ, और कुछ को क्या करती हूँ, जैसे कुछ किशमिश हो गई, अगर नहीं भिगाई तो मैं शाम के टाइम थोड़े नट्स भी खा लेती हूँ, जैसे उसमें अखरोट हो गए, बादाम हो गए, और जैसे काजू मैं अवॉइड ही करती हूँ। और जो मुनक्खा होती है, मुनक्खा भी पेट के लिए अच्छी होती है, मोस्टली अंजीर, मुनक्खा, अखरोट और बादाम भिगो कर ही खाती हूँ ताकि वो गर्मी ना करे। फ्लैक्स सीड्स को मैं भून के खाती हूँ, हल्का सा तवे पे गरम करके उसको रख देती हूँ, हिलाते रहना है उसको बहुत हल्की से। जब वो चट चट की आवाज़ आती है तो इसका मतलब वो हो गए हैं, हल्की सी आवाज़ सुन के उसको हटा, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है उसको कि बिल्कुल जल जाए, हल्की सी आवाज़ करेगा, वो कुरकुरा हो जाता है, उसको खा लेना है। मार्केट में सॉल्टी भी आते हैं पर वो अच्छे नहीं होते, उसमें सॉल्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसका टेस्ट भी मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं घर में सिंपल ला कर ही उसको हल्का सा सॉटे मतलब रोस्ट कर लेती हूँ घर में। और जो चिया सीड्स है वो बहुत थोड़ी सी, मैं बहुत थोड़ी लेती हूँ, क्योंकि मैं भी पतली हूँ, मोटी नहीं हूँ, तो वेट उससे कम होता है, तो मैं सुबह सुबह अगर मुझे खाना होता है तो मैं थोड़ी मात्रा में उसको भिगोती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती, और वो भी बहुत लंबे समय तक नहीं लेती। इससे पिगमेंटेशन अब मेरा ठीक हो गया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है हल्का फुल्का, तो मैं डेली में नहीं ले रही हूँ आजकल। पर वैसे जब मेरी पिगमेंटेशन थी तो मेरी प्रॉपर डाइट सिस्टमेटिक चल ही रही थी, तो मैं लेती थी, ठीक है। अब मैं एक फेस पैक, तो गाइज मैंने जायफल का फेस पैक यूज़ किया, मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मैंने मुलाठी जायफल का फेस पैक कैसे यूज़ करना है, आपको जायफल लेना है, उसको ना छोटा सा कद्दूकस आता है, आपको उसमें कस करना है, क्योंकि अगर आप मिक्सी में करेंगे तो वो बहुत आवाज़ करता है, वो प्रॉपर पाउडर फॉर्म में नहीं बन पाता है। पर अगर आप, मेरी मिक्सी में उतना अच्छा नहीं बनता है, अगर आपके पास अच्छी मिक्सी है, आपका घूम जाता है अच्छे से,
तो आप बना सकते हो। मैं तो छोटे वाला कद्दूकस लिया हुआ है, अभी लाई हूँ, बल्कि पहले तो मैं मोटे वाले से मैंने वीडियो भी बनाई है, उसमें अच्छे से कद्दूकस हुआ भी नहीं था, तो मुझे बहुत देर तक उसको भिगा के रखना पड़ा। वो बहुत हार्ड होता है तो उतनी जल्दी से घिसा नहीं जाता है। पर अगर आप छोटे वाला कद्दूकस लेते हैं तो उसे मैंने उसको घिस के उसमें कच्चा दूध मिला के मैं उसको फेस पे लगाती हूँ, उससे बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट्स मिले। मैंने आप लोगों से शेयर किया। मैंने मुलेठी पाउडर मार्केट से मंगाया है, बल्कि मैं आपको दिखाऊंगी, मेरा ख़त्म भी होने वाला है। मुलेठी पाउडर में कच्चा दूध और थोड़ा सा हनी मिला के लगाइए, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। मैंने कपूर का फेस पैक शेयर किया, मैंने कपूर भी फेस पे लगा के देखा है, उसके भी मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। तो वो डिपेंड करता है आपको किसके रिजल्ट मिलते हैं, आप सब ट्राई कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि आज जायफल, ये नहीं, पहले आप कुछ दिन जायफल ही लगाइए, रिजल्ट देखिए, अगर आपको अच्छा मिलता है तो उसे कंटिन्यू कीजिए। जैसे आपने पूरा वीक लगाया, फिर अगले वीक 15 दिन लगातार लगाया, इसके बाद आप हफ्ते में 3 दिन कर दो, फिर 2 दिन कर दो, फिर हफ्ते में 1 दिन कर दो, जब आपको ठीक होने लगे। इसके बाद आप कभी कभी रैंडमली महीने में 1 बार लगा लिया, 2 महीने में लगा लिया, ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं मुलेठी से तो आप उसको भी इसी तरह कंटिन्यू कर सकते हैं। और रात को जैसे कि देसी घी मैंने बताया मैं घर पे बनाती हूँ, तो देसी घी बनाने के बाद सिंपल देसी घी भी मैं लगा लेती हूँ। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो मुझे ज़्यादा कोई फर्क दिखाई नहीं देता है, पर मैंने आपको देसी घी से घी बनाना भी सिखाया है। कुछ लोगों की स्किन काली हो जाती है, पर डोंट वरी, वो नेचुरल है। अगर वो थोड़ा बहुत दिन होगी भी, वो कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे अपनी स्किन कलर चेंज हो जाएगा, जब आपकी पिगमेंटेशन जाने लगेगी। अगर आपको लगता है ज़्यादा काली हो रही है, सूट नहीं करे, तो क्रीम बना के आप लगा सकते हैं। तो दोनों तरह से मैंने आपको वो भी बताया हुआ है। सुबह धोने का तरीका मैंने बताया है, कोई केमिकल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके साथ आपको क्या करना है, मैं क्या करती हूँ, सिंपल मैं बेसन लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा टर्मरिक डालती हूँ, उसमें दही बनाती हूँ, उसको सुबह फेस पे लगा देती हूँ। मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगी, आज जस्ट मैं वर्बली आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट दी आप डेली रूटीन में क्या क्या करते थे वो शेयर करो, तो मैं आपको लाइव में भी दिखाने वाली हूँ सुबह से शाम तक मैं कैसे अपने फेस की स्किन केयर रूटीन केयर करती हूँ। तो आपको बताना है बेसन, दही, और उसको अपने फेस पर हल्के हल्के हाथों से रब करना है। आप देखेंगे सारी स्किन क्लीन हो जाएगी। जो देसी घी रात को आपने लगाया था, उससे जो भी टैनिंग वैनिंग थी या जो भी ब्लैकनेस थी आपकी स्किन की या चिपचिपापन था, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। किसी भी फेस वॉश साबुन को यूज़ करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने पा रही है। और गाइज मेरा क्या है, मैं देसी घी भी मैं यूज़ करती हूँ, मैं कोकोनट ऑयल से मसाज भी कर लेती हूँ। जब मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा मसाज करना है, थोड़ा टाइम फ्री मिला, तो मैं मसाज भी करती हूँ। और मैं गुलाब जल भी लगाती हूँ। जैसे कि डे में आप लोग मुझसे पूछते हैं दी आप डे में क्या लगाती हो, तो अगर मैं घर में ही रहती हूँ तो मैं एलोवेरा जेल भी लगा लेती हूँ। पतंजलि का मैं यूज़ करती हूँ। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे पतंजलि का सूट करता है। और अगर आप डायरेक्ट पत्ती का यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी थोड़ा केयरफुल रहना है। उसको ऐसा नहीं कि कट के लगा दिया, आप उसको कट करेंगे, उसको अच्छे से पानी से वॉश करना है। उसमें ना येलो येलो निकलता है, वो नहीं लगाना है। कुछ लोगों के कमेंट थे कि हमें एलोवेरा से ही मेरा फेस खराब हुआ है, तो एलोवेरा से कभी फेस खराब नहीं होगा, पर हर चीज़ को लगाने का एक तरीका होता है। जैसे कि जो उसमें येलो येलो निकलता है, अगर आप उसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन डैमेज करेगा, वो अच्छा नहीं होता है। उसको क्लीन करके हटाना है, उसको कट कर दोनों तरफ से बीच का जो बिल्कुल कोर अंदर का निकलता है उसको यूज़ कर, येलो वाले को बिल्कुल फेस पर नहीं लगाना है। तो अगर मैं डायरेक्ट भी यूज़ कर लेती हूँ वो भी। और गाइस गुलाब जल भी मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ। जैसे कि घर में हूँ, सुबह फेस वॉश कर लिया मैंने बेसन से, उसके बाद थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ। दिन में जैसे लगा दिया मैंने, दोपहर में और कुछ काम किया, योगा वोगा करके गई, पसीना आता है, दोबारा से पानी से वॉश किया, फिर मैंने गुलाब जल लगाया। तो मैं गुलाब जल का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ दिन में कई बार, और उससे चेहरे पे काफ़ी ग्लो आता है, चमक आता है। किसी किसी लोगों को गुलाब जल से भी थोड़ा जलन होती है, तो अगर आप चाहते हैं दिन में घर में रहते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगा, रियली मतलब अमेजिंग है उसके रिजल्ट्स भी। तो आप गुलाब जल का यूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी शाम को फिर गाइस आपकी चॉइस है, अगर आप चाहते हैं तो आप, कुछ लोग चाय लेना पसंद करते हैं तो ले सकते हैं, बाकी दूध भी ले सकते हैं। और दूध जो है एक वो नहीं है कि आपको कंपल्सरी दूध लेना ही लेना है। अगर आपको दूध की इच्छा नहीं, पर दही कंपल्सरी है, दही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दही या उसकी छाछ बना के आप ले सकते हैं, ये ताक जो आती है, राइट। फिर शाम को फिर से थोड़ी सी सब्जियां कह रही हूँ, सलाद खा सकते हैं। तो मैं शाम को जैसे चलते फिरते ज़्यादा नहीं खाती हूँ शाम के टाइम में, क्योंकि मुझे भी थोड़ा ठंडा हो जाता है, मौसम चेंज हो रहा है बरसात का। तो या फिर आप सब्जी का कभी कभी मैं सूप बना लेती हूँ। जैसे कि मैंने सूप की रेसिपी मैंने शेयर करी, आप मेरे शॉर्ट्स में जाके देखना। उसे मैंने कैप्सिकम और क्या नाम है, बीन्स और कैरेट
और प्याज, इन सबको मिला के मैंने सूप भी बना लेती हूँ। तो क्या होता है, अगर आप डेली सूप भी पियेंगे ना, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ग्लो मिलेगा चेहरे पे। सूप से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि सूप में सारी सब्जियां चली जाती हैं बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में। और जिन लोगों को स्पेशली कोल्ड की प्रॉब्लम है, तो मुझे भी कोल्ड थोड़ा हो जाता है, तो मैं जो होती हूँ शाम के टाइम, जब सर्दी का मौसम आएगा तो मैं शाम को वो ना लेके मैं सूप ले लेती हूँ। तो सूप से काफ़ी भूख भी भर जाती है और पेट में सब्जियां चली जाती हैं, और थोड़ा पकी हुई सब्जी आती है तो डाइजेशन भी जल्दी हो जाता है, राइट। इसके बाद फिर रात को प्रॉपर खाना खाना है, कोशिश करना है 7-8 बजे से। वैसे तो बहुत अच्छा टाइम होता है कि आप 7 बजे से पहले खा लें, पर मुझे भी 7:30-8 बज ही जाते हैं समटाइम। तो पर मेरा फिक्स है 8 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ। कोशिश तो मैं यही करती हूँ 7 से 8 के बीच में मेरा खाना हो ही जाता है। और जब मैं बहुत ज़्यादा टाइम मुझे रह जाए तो मैं 7 से पहले भी खा लेती हूँ, पर मोस्टली मुझे 7:30 7:15 बज ही जाते हैं। तो उस टाइम पे मैं खाना ले लेती हूँ। और रात को अगर मेरे को भूख लगती है 10-11 के आसपास, तो मैं 1 गिलास दूध ले लेती हूँ। तो मैंने आपको जायफल वगैरह मैंने सारे यूज़ करके देखे हैं, मुझे सबके में मतलब डिफरेंस दिखाई दिया। इस तो मुझे फेस वॉश वगैरह यूज़ करने की, कोई केमिकल यूज़ करने की जरूरत पड़ी ही नहीं है। तो मेरा यही रूटीन रहा है, इसी रूटीन से हो जाता है। और खाना खाने के बाद मैं 15 से 20 मिनट में चलती ही हूँ, मेरा वॉक बिल्कुल फिक्स है। और एक चीज़ और, खाने के बाद मैं सौंफ जो होते हैं वो हमेशा खाती हूँ, मेरी आदत है। और सौंफ से डाइजेशन भी अच्छा होता है। तो जैसे थोड़ा सा मैंने खाना खाया, तो जैसे मैं जाती हूँ किचन में तुरंत बर्तन रखने, तो मैं उस टाइम थोड़ी सौंफ लेके ज़रूर खाती हूँ। और हाँ, मैं खाने में गुड़ को भी ऐड करती हूँ। तो मेरे पास काफ़ी अच्छा गुड़ है जो गाँव से आया हुआ है, तो वो वाला गुड़ मैं रखती हूँ। अगर आपको भी मिले तो गुड़ जरूर ऐड करो, क्योंकि गुड़ से जो लड़कियों के लिए बहुत अच्छा होता है, उसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है। आयरन की वजह से जो है आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, कैल्शियम आयरन। तो गुड़ को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करो। और अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो आप पीनट, तो मैं एक काम और करती हूँ, पीनट को भिगा के खाती हूँ। पीनट से मैं थोड़ी सी पीनट भिगा दी, हाफ पाई, तो मैं उसको भी खाती हूँ। तो उसको गुड़ के साथ खाने से कैल्शियम आपकी बॉडी में बहुत अच्छे से भर जाता है। तो कैल्शियम की अगर कमी है, बोन्स पेन रहता है, तो आप देखेंगे 1 महीने 15-20 दिन, 15-20 दिन या 1 महीने अगर आप गुड़ और भीगी हुई मूंगफली खा लेते हैं, तो उससे कैल्शियम की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। और मखाने हो गए, पीनट्स हो गई, ये आपको डेली खाना ही खाना है, थोड़ा थोड़ी मात्रा में खाना है। ऐसा नहीं सोचना कि अरे इतना सारा खाना, ऐसा नहीं है। इन चीज़ों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, ये सब लगाइए, ये सब खाइए, फिजिकल एक्टिविटी कीजिए और खुश रहना है। खुशी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुश नहीं रहेंगे, आपको कुछ ना मेंटली स्ट्रेस रहेगा, तो उसका भी पिगमेंटेशन, आप कहते हैं कभी कभी डी जो पिगमेंटेशन है वो डार्क, वो मेरे साथ भी होता था। वो इसलिए होता है क्योंकि जैसे अभी हमने धूप से आए, बाहर से आए, तो कई बार थोड़ा डार्क लगने लगता है, पर वो जब तक जाता नहीं है तब तक वो दिखता है, कभी डार्क कभी कम, ऐसा होता रहता है। पर जब वो 100% चला जाएगा, फिर वो चला ही जाएगा। तो डाइट प्रॉपर कीजिए। और कुछ लोगों का देखो क्या है, कुछ लोगों का हल्का होने के बाद भी टाइम लेता है, कुछ लोगों का तुरंत चला जाता है। तो अपनी अपनी बॉडी है, आपका किस वजह से आया, कोई कुछ ऐसी मेडिसिन खाई हैं जो आपकी बॉडी में हार्मोन्स चेंज किए हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। जैसे कि मेरे को डिलीवरी के बाद तो मैं आया था, तो मेरे को सिर्फ वीकनेस की वजह से आया था, क्योंकि मेरी बॉडी में काफ़ी कुछ कम था, D3 कम था, B12 कम था, प्रेगनेंसी में प्रॉपर खाना वाना सब ऐसी हो गया था, इस वजह से आया था। तो वो भी डिपेंड करता है आपका किस वजह से आया। तो जिनको टाइम लग रहा है वो अपना, उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है, पीरियड्स चेक करो अपने, कुछ कमी तो नहीं है बॉडी में, उन सब का डिफरेंट अलग अलग रीज़न होता है। तो पहले आपको जानना भी ज़रूरी है। तो गाइज ये था मेरा रूटीन जो मैं फॉलो करती थी प्रॉपर तरीके से। तो इसी रूटीन को आपको भी फॉलो करना पड़ेगा, पिगमेंटेशन चली जाती है। तो बाकी थैंक यू सो मच, आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, विश्वास मिल रहा है। आप मेरे को मेरे पर्सनल ID Gmail पर भी मैसेज कर रहे हैं, मैं आपको कमेंट पे ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, जब भी देखती हूँ मैं रिप्लाई करती हूँ। और गाइज ऐसे ही बने रहिए, विश्वास कीजिए, खुश रहना है, डाइट फॉलो करनी है, डाइट बेस्ट है, नो केमिकल, अच्छा खाइए, सलाद, फ्रूट्स, नट्स खाइए, इन्हीं से ठीक हो जाता है। पर हर चीज़ की एक क्वांटिटी है, ऐसा नहीं है कुछ भी एक्सेस में भी नहीं खाना है, कुछ भी बिल्कुल कम नहीं खाना है। बॉडी की रिक्वायरमेंट जितनी है उतना ही खाना है, ताकि बॉडी उतना एब्जॉर्ब भी कर सके, तो उतना बॉडी के लिए सफिशिएंट होता है। बाकी पिगमेंटेशन के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये चली जाती है। बहुत लोगों की जा रही है, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं मुझे, Gmail पे पर्सनल भी लोग बहुत मैसेज करते हैं, कितने लोगों को रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो आपको भी ज़रूर मिलेगा, बस आपको विश्वास के साथ डाइट फॉलो करनी है और ऐसे ही मुझे फॉलो करते रहना है। थैंक यू सो मच, बाय।